Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज, श्लोक नंबर 36 कंटिन्यू करेंगे। ओके, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 1 श्लोक 36। समानार्थक शब्द पापम यानी पाप, एव यानी निश्चित, आश्रयेत यानी आश्रय लेगा, अस्मान यानी हमें, हत्वा यानी मार कर, एतान यानी इन सबको, आततायिनः यानी आक्रमणकारियों को, तस्मात् यानी इसलिए, न यानी नहीं, अर्याह यानी योग्य, वयम यानी हम, हंतुम यानी मारने के, धार्तराष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स्व बांधवान यानी अपने बंधु बांधवों को, स्वजनम यानी स्वजनों को, ही यानी निश्चित, कथम यानी कैसे, हत्वा यानी मारकर, सुखिनः यानी सुखी, श्याम यानी हो सकते हैं, माधव यानी हे माधव। अनुवाद: यदि हम ऐसे आक्रामकों का वध करें तो हम पर पाप छा जाएगा। अतः धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हमारे मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे कृष्ण, हे लक्ष्मीपति, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा और हम कैसे सुखी हो सकेंगे। तात्पर्य: वैदिक आदेशों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं। 1. विष देने वाला। 2. घर में आग लगाने वाला। 3. घातक अस्त्रों से आक्रमण करने वाला। 4. धन लूटने वाला। 5. दूसरे की भूमि पर अधिकार जमाने वाला। और 6. पत्नी का अपहरण करने वाला। ऐसे आक्रामकों का तत्काल वध कर देना चाहिए और ऐसे आक्रामकों को मारने से कोई पाप नहीं लगता। ऐसे आक्रामकों का वध किसी सामान्य व्यक्ति के लिए पूर्णतः उचित है, किंतु अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे स्वभाव से ही संत थे और इसलिए वे उनके साथ संतोचित व्यवहार करना चाहते थे। हालांकि इस प्रकार की संतोचिता क्षत्रिय के लिए नहीं होती। यद्यपि राज्य प्रशासन में एक उत्तरदायी व्यक्ति को संतोचित होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने संत थे कि लोग उनके राज्य यानी राम राज्य में रहने के लिए उत्सुक रहते थे, किंतु भगवान राम ने कभी भी कायरता नहीं दिखाई। रावण राम के विरुद्ध एक आक्रामक था, क्योंकि उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। किंतु भगवान राम ने उसे इतनी अच्छी शिक्षा दी जो विश्व के इतिहास में अद्वितीय है।
अर्जुन के मामले में हालांकि विशेष प्रकार के आक्रामकों पर विचार करना चाहिए, अर्थात उनके अपने पितामह, अपने गुरु, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। उनके कारण अर्जुन ने सोचा कि उसे सामान्य आक्रामकों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त संत व्यक्तियों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। संत व्यक्तियों के लिए ऐसे आदेश किसी भी राजनीतिक आपात स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से अपने ही कुटुंबियों को मारने के बजाय धर्म और संतोचित व्यवहार के आधार पर उन्हें क्षमा कर देना बेहतर होगा। अतः उसने ऐसे वध को केवल अस्थायी शारीरिक सुख के लिए लाभदायक नहीं समझा। आखिरकार राज्य और उनसे प्राप्त होने वाले सुख स्थायी नहीं होते, तो वह अपने प्राण और शाश्वत मोक्ष को अपने ही कुटुंबियों को मारकर जोखिम में क्यों डाले? इस संदर्भ में अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अर्थात लक्ष्मीपति कहकर संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। वह कृष्ण को यह बताना चाहते थे कि लक्ष्मी के पति होने के नाते उन्हें अर्जुन को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जो अंततः दुर्भाग्य लाए। हालांकि कृष्ण कभी भी किसी के लिए दुर्भाग्य नहीं लाते, विशेषकर अपने भक्तों के लिए तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, भगवान कृष्ण सभी की रक्षा करते हैं, भक्तों पे विशेष कृपालु होते हैं। यहाँ पे भी जब अर्जुन को इस प्रकार से अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे थे अर्जुन, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सही मार्ग बता रहे थे। देखिए, ये सारा स्थिति उत्पन्न क्यों हुआ, या स्थिति हमारे सामने आई क्यों? क्योंकि इन सारी बातों को सुनने के बाद हम सही और गलत का भेद कर पाए। हम लोग जीवन में कितने सारे कष्ट संघर्ष देखते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ कष्ट बना रहता है। जब तक आपको सही पता ही नहीं होगा, आप सही रास्ते चलोगे कैसे? यूं तो अर्जुन की विचारधारा भी बहुत सही लग रही है, तो जब सही और गलत का भेद करने का क्षमता ही हमें नहीं है, तो हमारी जब परिस्थिति होगी ऐसी, हम क्या करेंगे? सही कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे? हैं? सही करेंगे, गलत करेंगे? बताइए। हैं? अभी देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, एक फोटो अभी शेयर किया किसी ने। अब बताइए तो ये यहाँ पे पूजा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है? देखिए, दीपदान हो रहा है, एक माता दीपदान कर रही है। अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बताइए, कौन कौन को अच्छा लग रहा है? बताइए। हैं? कौन कौन को अच्छा लग रहा है? हैं? गुरु महाराज ने क्या ये शिक्षा दी है कि विग्रह को छोटा बना दो? हैं? ये शिक्षा दी है? हैं? तो ये क्या भक्ति हो रही है? ये भक्ति हो रही है? अपराध हो रहा, भक्ति के नाम पे अपराध चल रहा। तो सही और गलत पता होना चाहिए।
हैं? कोई तथाकथित भक्त अपराध करके आए, हमको फोटो दिखाया, हम कहे कि ये क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? ये अपराध है। गुरु का हमारे हृदय में स्थान सबसे ऊंचा होगा, सही बात। परंतु गुरु ने कभी नहीं बोला कि मेरा स्थान भगवान से ऊंचा बनाओ। गुरु महाराज ने बोला सर्वेंट गॉड। तो देखने में बहुत कुछ अच्छा लगता है। अभी आंखों को बहुत लोगों को प्लीजिंग लग रहा होगा, अरे कितना अच्छा है, वाह। पर क्या हो रहा है? क्या हो रही है? सेवा? अपराध? तो ये बात है। तो यहाँ पे अर्जुन का व्यवहार लग रहा होगा संत जैसा, है ना? परंतु वो संत का व्यवहार नहीं प्रदर्शित कर रहा है, वो दुर्बल का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। अर्जुन तो शुद्ध भक्त, अर्जुन तो सदैव शुद्ध भक्त। परंतु और जब शुद्ध भक्त है तो दयाशील है, करुणाशील है। परंतु देखिए क्या है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, कृपया नोट कर लीजिए अच्छे से। भक्ति कर रहे हैं ना, अगर सच में शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता होती है, हमारी आज्ञा हमारी प्रसन्नता नहीं होता है, हमको क्या अच्छा लगता है वो नहीं होता। अर्जुन कैसे, उससे मतलब नहीं है, हैं? उससे मतलब नहीं। कृष्णा क्या चाहते हैं उससे मतलब है। कृष्णा क्या चाहते हैं, इससे अर्थ नहीं है कि अर्जुन क्या सोच है। बहुत बार जो अधार्मिक लोग होते हैं वो भी धार्मिक लोगों जैसा बात करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य कुछ और होता है। तो क्योंकि किसी का लक्ष्य धार्मिक नहीं है, क्योंकि किसी का लक्ष्य कृष्णा नहीं है, वो मुंह से कृष्णा कृष्णा बोलते रहे, उससे कोई लाभ नहीं। हाँ। संतों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, माफ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सरल हृदय के होता है। परंतु यहां पे क्षमा करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप समझिए, जहां पे भगवान कृष्ण का अपमान हुआ हो, क्या हम क्षमा करेंगे? भगवान कृष्ण के शांति प्रस्ताव का ठुकराना सीधा सीधा अर्थ है कि युद्ध तो होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्षमा की बात ही नहीं थी। देखिए यहाँ पे बताया गया है 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं, तो उनको हत्या कर कर देना चाहिए। हत्या करना गलत बात नहीं है, इससे कोई पाप नहीं लगता है।
कौन 6 प्रकार के आक्रामक कौन है? एक विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला। एक्चुअली में ये 6 काम कर चुके हैं। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये 6 काम कर चुके हैं। विष देने वाले, हाँ, भीमसेन को विष दिया गया था। घर में आग लगाने वाले लक्षाग्रह, याद होगा। घातक अस्त्रों से आक्रमण करने वाले, तो इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स अर्जुन पे अटैक किया है, बाकी लोगों पे अटैक किया है ना। धन लूटने वाले, राज्य को लूट लिया, है ना। राज्य तो उनका था, पांडवों का था, लूट लिया। दूसरे की भूमि पर अधिकार जताने वाले, बिल्कुल यही तो, इसी के कारण युद्ध हो रहा है, ठीक है। पत्नी का अपहरण करने वाले, जो वस्त्र हरण, द्रौपदी का चीर हरण जो कर रहे थे, तो यही था। तो ऐसे प्रकार के 6 आक्रामक होते हैं जिनको हत्या कर दो तो कोई अपराध नहीं लगता, और इन लोगों ने 6 किए हुए थे। तो ऐसे लोगों का अंत होना ही चाहिए। देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये क्या, ये तो पीस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो देखिए, पीस की बात है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? दुष्टों का संहार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। तो जब भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं तो दुष्टों का संहार कर रहे हैं, तो भी पीस ही है। आप बोले यहाँ पे तो खून निकल रहा है, दुष्टों का संहार हुआ तो यहाँ पे तो खून निकल, नहीं 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 नहीं, खून से बचे। एक बात बताइए, अगर एक दुष्ट बचता तो कितने का खून करता? तो खून अगर हो गया है, दुष्ट का संहार हो गया है, तो कितने का खून बच गया ना। समझ आ रहा है? दुष्टों का संहार हो रहा है, तो ये देखने से लगता होगा कि ये नाश है, परंतु यही रक्षा है, यही रक्षा है। और दूसरी तरफ जहां पे हम देखें कि दुष्टों का संरक्षण हो जाए, तो हमको लगेगा कि देखो युद्ध नहीं हुआ, परंतु ये जो युद्ध नहीं हुआ, यही विनाश। जब दुष्ट जीवित रहेंगे तो निश्चित रूप से बुरा काम करेगा, ये बात। ओके, चलिए, आई होप समझ में आ गया। ओके नहीं, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बिल्कुल प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु, पर्यायवाची शब्द यदि अथवा यद्यपि अपि अर्थात निश्चित, एते अर्थात ये लोग, न अर्थात नहीं, पश्यन्ति अर्थात देखते, लोभ अर्थात लोभ, उपहत अर्थात विकृत, चेतस अर्थात चित्त वाले, कुल अर्थात वंश, क्षय अर्थात विनाश, कृतम अर्थात करने से, दोषम अर्थात दोष, मित्र अर्थात मित्र के, द्रोहे अर्थात विरोध में, च अर्थात और, पातकम अर्थात पाप, कथम अर्थात क्यों, न अर्थात नहीं, ज्ञेयम अर्थात जानना चाहिए, अस्माभि अर्थात हमें, पापात अर्थात पाप से, अस्मात अर्थात इसमें, निर्वितुतम निवर्तितुम अर्थात बचने के लिए, कुल अर्थात वंश, क्षय अर्थात विनाश, कृतम अर्थात करने से, दोषम अर्थात दोष, प्रपश्यद्धि अर्थात देखने वालों द्वारा, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन। अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद, हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभवश अपने कुटुंब के वध अथवा मित्रों से विवाद करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम पाप को जानते हुए भी इन कर्मों में क्यों संलग्न हो। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि जब कोई प्रतिद्वंदी पक्ष उसे युद्ध या जुए के लिए आमंत्रित करे तो वह उसे अस्वीकार कर दे,
ऐसे दायित्व के अंतर्गत अर्जुन युद्ध से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष द्वारा उन्हें चुनौती दी गई थी। इस संबंध में अर्जुन ने विचार किया कि दूसरा पक्ष ऐसी चुनौती के परिणामों के प्रति अंधा हो सकता है, किंतु अर्जुन दुष्परिणाम देख सकते थे और चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते थे। दायित्व वास्तव में तभी बाध्यकारी होता है जब परिणाम शुभ हो, किंतु जब परिणाम अन्यथा हो तो कोई बाध्य नहीं होता। इन सभी पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, वैसे तो नियमों का पालन हमेशा ही करना होता है, परंतु जब नियमों का पालन करके सबका अहित होगा, देखिए ये हमारी बुद्धि नहीं बोलनी चाहिए। अगर शास्त्रों का ये मत है, शास्त्र ये बोल रहे हैं, अगर कुछ भी नियम है उसका पालन करके सबका अहित होगा, ये शास्त्र बोल रहे हैं, तो हमको हमेशा ये छूट दी जाती है कि शास्त्र का पालन, वो नियमों का पालन नहीं करें। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक लाइट है, वो आगे ही खड़ा हुआ है, ट्रैफिक लाइट हो गया है, परंतु उसके जो गाड़ी चला रहा है उसके गाड़ी में कोई पेशेंट जो मर सकता है। यूं तो नियमों का हमेशा ही पालन होना चाहिए। अगर ट्रैफिक लाइट आप जंप कर दें तो आपको फाइन लगता है, परंतु कोई भी अगर संवेदनशील व्यक्ति हो, सरकारें हो, तो इस प्रकार की स्थिति में अगर ट्रैफिक लाइट जंप किया हो या ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं किया हो तो कभी पनिशमेंट नहीं देंगे। ये तो पनिशमेंट होता है, परंतु ये ऐसी स्थिति है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, है प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अच्छा आप जल्दी से जाकर के जान बचाओ, है ना। अगर सेंसेबल सरकार हुई तो यूं तो अर्जुन को युद्ध नहीं लड़ना था, ब्रादर, यूं तो अर्जुन को युद्ध लड़ना था, क्योंकि अगर युद्ध में बुलाया गया तो युद्ध तो लड़ेंगे, परंतु क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि युद्ध लड़ने के बाद सबका विनाश होगा, भक्त को भविष्य दिखता है, तो अर्जुन को दिख रहा था कि अगर युद्ध लड़ेंगे तो सबका विनाश होगा। पता नहीं चक्कर सा आ रहा है। तो सॉरी, अगर विनाश होते हुए दिख रहा है तो युद्ध न लड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। युद्ध न लड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। सामान्य रूप से युद्ध लड़ना चाहिए, परंतु अगर सबके रक्षा के लिए युद्ध ना लड़े तो बुराई नहीं है। परंतु फिर से देखिए, आपकी जो भी समझ है उस समझ के ऊपर है भगवान कृष्ण क्या बोल रहे। अर्जुन यहां पे देख रहे हैं, अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, इसीलिए बोलते हैं देखिए क्या है, आध्यात्मिक गुरु की बातों के अनुसार चलना चाहिए। अभी किसी को बुरा लग रहा है, गलत बात लग रहा है अर्जुन का युद्ध ना लड़ना, यहाँ पे कि देखिए इस बस इसी सिद्धांत पे खड़े रहिए, आगे आगे पीछे मत जाइए, बस यही सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत?
क्या अर्जुन देख रहा है कि सबका विपरीत होगा, युद्ध नहीं लड़ते? हाँ, अभी इसी सिद्धांत पे खड़े रहिए। अभी बताइए, किसी को गलत लग रहा है, ये सिद्धांत गलत लग रहा है? बताइए, किसी को गलत लग रहा है तो जल्दी बताइए। लग रहा है? वाई एन लिखिए। अभी लग रहा है? बस अगर यही सिद्धांत पे खड़े रहेंगे तो जल्दी बताइए, बताइए। अर्जुन का युद्ध न लड़ना सही लग रहा है, गलत लग रहा है? बोलिए। यहाँ पे युद्ध लड़ने से मना कर दिया, सही है गलत? अभी अभी क्या लग रहा है? बस इतना सही सिद्धांत देखिए, इतना सही सिद्धांत कि सबका नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। नाश से बचाने के लिए युद्ध नहीं लड़ते, सही लग रहा है ना? परंतु मालूम है क्या, वापस से ये कैसा है, ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन है। शरीर शरीर देख रहे हो, विनाश किसका होगा? जिसका विनाश पहले से ही निश्चित है। क्या अंत हो जाएगा? इस शरीर का अंत हो जाएगा। तो शरीर का विनाश तो पहले से ही निश्चित है। तो अर्जुन यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, पर वो दिखा रहे हैं कि देखो, इस शरीर का नाश हो जाएगा, हमारे संबंधी के शरीर का नाश हो जाएगा। इसमें अगर हम युद्ध ना लड़े तो क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से अर्जुन अपने आप को दुर्बल दिखा रहे हैं, परंतु हम शरीर है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। पर्यायवाची: कुल यानी वंश, क्षय यानी विनाश होने पर, प्रणश्यंति यानी नष्ट हो जाते हैं। कुल यानी वंश के, धर्मः यानी धार्मिक नियम, सनातनः यानी शाश्वत, धर्मे यानी धर्म, नष्टे यानी नष्ट होने पर, कुलम यानी वंश, कृत्सम कृत्सम यानी संपूर्ण, अधर्मः यानी अधर्म, अभिभवति यानी छा जाता है, उतः कहा जाता है। अनुवाद: वंश के विनाश के साथ ही शाश्वत पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार परिवार के शेष सदस्य अधर्माचरण में लिप्त हो जाते हैं। तात्पर्य: वर्णाश्रम संस्था की व्यवस्था में अनेक धार्मिक परंपराओं के सिद्धांत होते हैं जो परिवार के सदस्यों को उचित रूप से विकसित होने तथा आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार में ऐसी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के लिए वरिष्ठ सदस्य उत्तरदायी होते हैं, किंतु वरिष्ठ सदस्यों की मृत्यु पर शुद्धिकरण की ऐसी पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाती है और शेष युवा परिवारजन अधार्मिक आदतें विकसित कर सकते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक मोक्ष का अवसर नष्ट हो सकता है। अतः किसी भी प्रयोजन से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का वध नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत धार्मिक लग रहा है, और यहाँ पे दो विपरीत सिद्धांत बताए जा रहे हैं। एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि जो अर्जुन कर रहे हैं उसके अनुरूप, और एक सिद्धांत उससे परे। निश्चित रूप से अर्जुन यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध लड़ो। धर्म क्या है? युद्ध लड़ो। अर्जुन यहाँ पे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि दुखी और रोना बंद करो, युद्ध लड़ो। तो करना क्या चाहिए? युद्ध लड़ना चाहिए। समझ आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हरे कृष्णा। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक डिस्टर्बेंस आ रहा था।
हाँ, तो दूर से देखने से लगता है युद्ध न लड़ना जो अर्जुन बता रहे हैं वही अच्छा है। देखिए, हरे कृष्णा, कौन है? सॉरी, सॉरी, ओके। दूर से देखने से अधार्मिक कार्य ही धार्मिक लग रहा है युद्ध न लड़ना श्रेष्ठ है। देखिए, हर स्थिति में, हर सामान्य स्थिति में युद्ध ना लड़ना श्रेष्ठ है। सही बात है। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे सिद्धांत जो बताया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध में योद्धा जाते हैं, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जाते हैं तो क्षत्रियों की पत्नियां भी होती हैं। अब अगर युद्ध हुआ तो क्षत्रियों की पत्नियां क्या करेंगी? वो तो पुरुष विहीन हो जाएंगे, पिता, पति, पुत्र विहीन हो जाएंगे। और आप लोगों को बाकी क्लासेस में बताया हुआ है, भगवत गीता की क्लासेस, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस में बताया हुआ है, वो डिटेल रूप से बताने में बहुत समय लगेगा। पर स्त्रियां होती हैं इमोशनल, और वो अपनी बातें किसी ना किसी से तो शेयर करना चाहेंगी। सामान्य बात क्या होगा, वो अन्य पुरुषों से बात करेंगे, अन्य पुरुषों से व्यवहार होगा। स्त्रियां फिर अन्य अन्य परिवार बनाने लगेंगे। और इससे क्या होगा? इससे पारिवारिक परंपराएं का नाश हो जाएगा। क्यों? परिवार की परंपरा है? परिवार की परंपरा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि शास्त्रों का पालन परिवार की परंपरा से हो रहा है। तो परिवार की परंपरा का नाश होगा तो क्या होगा? सबको ही, पूरा समाज धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को छोड़ देगा। तो बताया जा रहा है कि देखो, ये अगर मैं युद्ध किया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग मर जाएंगे, और मरने के बाद स्त्रियां अकेली रह जाएंगी, रक्षा करने के लिए कोई होगा भी नहीं। आप लोगों को ये हो सकता है लगे कि देखिए ये तो बस बोलने की बातें हैं, परंतु ये रियल है। आप लोग जौहर के बारे में सुने होंगे, है ना? तो हुआ, होता क्या था, सेम चीज, युद्ध हो रहा है, भारतीय राजा जाते थे युद्ध करने। तो जब युद्ध कठिन होता था तो स्त्रियां क्या करती थी? स्त्रियां महल के बगल में ही कहीं पे बड़ा सा आग जला लेती थी। अगर राजा हार गया, सूचना आ गई, तो ये स्त्रियां आग में स्वयं कूद जाती थी, ताकि, हाँ, इसी को जौहर बोलते, ताकि ये आक्रांता लोग आकर के उनको स्पर्श ना कर पाए। तो अब जो हम भगवत गीता में देख रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ? बोले थियोरिटिकल नॉलेज है, थियोरिटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली यही हुआ। तो अर्जुन वही बता रहे हैं कि पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी, स्त्रियां को कुछ हो। और क्या होता था उस समय, जो आक्रांता हुआ करते थे, पहले तो स्त्रियां, है ना, स्त्रियां इमोशनल हो करके कहीं रास्ता ढूंढती कि हम किससे बात करें, क्या करें। हाँ, परंतु ये तो उतनी तक की बात भी नहीं है। ये जब आक्रांता आए थे
तो उस समय क्या होता था, उस समय स्त्रियों को बंदी बना करके उनसे शोषण किया जाता था, बहुत बुरी स्थिति होती थी। वो सुनने में बड़ा कड़वा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा जौहर। शायद जौहर जिस प्रकार का जीवन मिलने वाला था, आत्महत्या तो किसी को करना अलाउड नहीं है, परंतु फिर भी जिस प्रकार का जीवन मिलने वाला था शायद उससे कम दर्द मिला, कम दर्द मिला। वैसे शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं, अगर स्त्री का पति चला गया हो और उसे ऐसा लगे कि वो धर्म पालन नहीं कर सकती है और वो शरीर त्याग दे, तो ये आत्महत्या नहीं जानी जाती है। ये भी शास्त्र सम्मत है। इसको क्या बोलते थे? सती प्रथा। और सती प्रथा भी एकदम सही हुआ करती। परंतु आज के दिन में तो देखिए, पहले तो क्या होता था कि स्त्री का कोई पति चला गया तो जाकर के स्त्रियां इस प्रकार से सती या जौहर या इस प्रकार का होता था, परंतु अब तो स्थितियां बहुत खराब है। पहले तो क्या होता था, पहले पुरुष धर्म की बातें बताता तो था। आज के दिन में पुरुष को भी धर्म की बातें नहीं पता है, कौन बताएगा? न तो पुरुष को ही पता है, ना तो स्त्री को ही पता है। ना तो पुरुष ही पालन कर रहा है, ना स्त्री पालन कर रही है। तो पुरुष पुरुष की तरह भी कार्य नहीं कर रहा है, स्त्री भी स्त्री की तरह कार्य नहीं कर रही। इस समाज में कोई भी अपना कार्य निर्वहन कर ही नहीं है। तो ये कली काल में सब शूद्र के समान होते हैं। अब देखिए है कि नहीं है, शास्त्र में बोला गया है, ये है कि नहीं है, शूद्र के समान जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जहां पे अपना धर्म है उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं, ये शूद्र का जीवन जैसा नहीं है क्या? तो अर्जुन ये बता रहे थे कि पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। एक तरह से ये बात सही है, परंतु ये सारा कुछ क्या कौन से स्तर पे था? भौतिक स्तर पे। कृष्णा जो बोल रहे हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे। देखिए आज ही चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे कि गुरु अगर कुछ बोल दे तो उसका पालन किया जाता है। तो कृष्णा यहाँ पे मात्र गुरु ही नहीं है, भगवान भी है। अर्जुन को गुरु की तरह बात तो बता रहे हैं, परंतु भगवान भी है। तो अगर भगवान कोई बात बोल दें तो उसको, लिखा हुआ चैतन्य चैतामृत में जो लिखा हुआ, गुरु अगर कोई बात बोल दे तो उस पर विचार किए बिना उस पर कार्य करना होता है। आज ही भी पढ़ रहा था, यही बात, यही सिद्धांत। जो कृष्णा बोल दे उस पर काम करना चाहिए था। कृष्णा क्या चाहते थे? युद्ध लड़ो। क्या करना था? युद्ध लड़ना था। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। और एक निवेदन है, देखिए आप लोग है ना, आप लोग इधर उधर से बहुत सारा कुछ सुन लेते होंगे कि जौहर इसको कितना सती प्रथा हमारे यहाँ खराब है, जौहर खराब है, ये खराब है, वो खराब है। जब हम लोगों को पता नहीं होता है ना तो बहुत कुछ बातें बोलते हैं। जैसे पागल होता है, कोई पागल होता है तो अनर्गल बहुत सारी बातें बोलता है, परंतु जब समझदार हो जाता है तो अनर्गल बातें नहीं बोलता है। हम लोग भी कैसे हैं, भौतिक नशे में पागल है, हमको सही और गलत का भेद नहीं है। जब आपको शास्त्र अनुसार समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है, फिर आपको समझ में आएगा जो भी इतिहास में हुआ सब सही हुआ। ठीक है, चलिए। हाँ ऋचा माता जी, हरे कृष्णा।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वेंकटेश्वर श्री रामकृष्ण स्वामी की जय ठाकुर गौरी सैदास ठाकुर गोविंद ठाकुर जय जय श्री गुरु सनातन भक्त विनाश जी गोपाल भक्त दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय 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 भगवती कृष्ण जय की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी, आकांक्षा शुक्ला माता जी निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके अपना कुछ मोबाइल का कराइए, आवाज बहुत जोर का आता है, ठीक है, कुछ कराइए प्लीज, बहुत शोर आता है। ठीक है, सभी को सारी बातें समझ में आई? यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा है तो आज से पहले जौहर के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे, हैं? हाँ, आज से पहले सती के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? तो धर्म के विरोधी लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना, शास्त्र नहीं जानते जो, ठीक है, तो शास्त्र जानिए, सही जानिए, उसके बाद फिर पता चलेगा कि कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना है? यस, नहीं, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन रम्य